नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर समीर तवाकले है। मैं अपोलो अस्पताल सेक्टर 26 नोएडा में गुर्दा रोग विभाग में सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं आज वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये दिवस सन 2006 से इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी द्वारा प्रारंभ किया गया था, किडनी की बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। तब से हर वर्ष मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को इस दिवस को मनाया जाता है। इस बार की थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिजीजेस, यानी किडनी की बीमारी के साथ अच्छी ज़िंदगी जीना। किडनी का काम इस शरीर में से पेशाब के रास्ते गंदगी निकालने का है। इस कार्य के अलावा उसके कई अन्य कार्य हैं, जैसे बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना, कैल्शियम और फास्फोरस के बैलेंस को मेंटेन करना, जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। साथ ही साथ एक हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन बनाने में भी मदद करता है, जिससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा पर्याप्त रहती है। इसके साथ साथ शरीर के सॉल्ट बैलेंस को भी मेंटेन करता है और एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करके बॉडी को ठीक तरीके से कार्यरत रखने में किडनी बहुत मदद करती है। किडनी एक अभिन्न अंग है जो उसका साइज हमारी मुट्ठी के बराबर होता है, बट उसमें मेजर ब्लड फ्लो में जाता है। ऑलमोस्ट शरीर का 25% ब्लड फ्लो किडनी के थ्रू होकर जाता है। और अगर किसी वजह से इस ब्लड फ्लो में कोई दिक्कत आए या किडनी के कार्य करने में कोई परेशानी हो, तो उसकी वजह से किडनी फेलियर होने की संभावना रहती है। किडनी फेलियर मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट किडनी फेलियर और एक क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर वह होता है जो सडनली होता है, एकदम से होता है, लेकिन उसके ठीक होने की संभावना काफ़ी अच्छी होती है। क्रोनिक रीनल फेलियर वो होता है जिसमें किडनी में काफ़ी समय से खराबी चल रही होती है और इसके ठीक होने की संभावना नहीं होती। किडनी के लक्षण जनरली अर्ली स्टेजेस में, यानी शुरू के स्टेजेस में किडनी के लक्षण सामने नहीं आते और वो लक्षण काफ़ी लेट जाके सामने आते हैं। इसीलिए किडनी की बीमारी को पकड़ने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है समय समय पर अपने टेस्ट करवाते रहना। और वो टेस्ट होते हैं जनरली किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन रूटीन, यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। अगर हम ये समय समय पर अपने टेस्ट कराते रहें तो हम किडनी की बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। मुख्यतः किडनी फेलियर के जो कारण होते हैं उसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोई फैमिली हिस्ट्री अगर आपको किडनी डिजीज़ की रही हो या आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, तो आपको चांस किडनी की बीमारी का चांस बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर आप धूम्रपान करते हैं या मदिरा सेवन करते हैं या आपका वज़न ज़्यादा है, तब भी आप किडनी की बीमारी होने की संभावना आप में बढ़ जाती है। किडनी की बीमारी के कई लक्षण होते हैं। सबसे पहले पेशाब में प्रोटीन आना या खून आना, उसके बाद धीरे धीरे किडनी की काम करने की क्षमता कम होते जाना, जिसके कारण से खून की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से थकान, कमज़ोरी और नींद ज़्यादा आने लगती है। मरीज़ कुछ भी करने में जल्दी थकान महसूस करता है। उसके साथ साथ शरीर में पानी रुकने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे शरीर में सूजन, सांस फूलना और आँखों पे और पैरों पे सूजन आने की संभावना भी बढ़ जाती है। हड्डियाँ कमज़ोर होने के कारण हड्डियों में दर्द और फ्रैक्चर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे किडनी की बीमारी बढ़ती जाती है,
ये लक्षण और भी गंभीर होते जाते हैं और कई लेटर स्टेजेस में मरीज को सांस फूलने के साथ साथ दौरे पड़ने की संभावना और बेहोशी की संभावना भी बढ़ जाती है। किडनी बीमारी के साथ चलते हुए हार्ट की प्रॉब्लम और ब्रेन की प्रॉब्लम होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिसमें स्ट्रोक, जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं लकवा आना, और मिर्गी की बीमारी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी कारण से इस बीमारी को जल्दी पकड़ने में आप कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस को भी हम बचा सकते हैं। पेशेंट को किडनी की बीमारी होने के बाद कई तरह के ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। शुरू में हम दवाइयों पे रखते हैं, लेकिन लेटर स्टेजेस में, बाद के स्टेजेस में जब किडनी की काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो उसको डायलिसिस या गुर्दा प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत भी पड़ती है। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खून की सफाई होती है। जो काम गुर्दा नहीं कर पाता है वो मशीन करती है, और गुर्दा प्रत्यारोपण में पेशेंट के शरीर में एक नया गुर्दा लगा दिया जाता है, जिसको या तो उसका कोई रिश्तेदार या कोई अपनी स्वेच्छा से कोई कैडेवरिक डोनर जिसको हम कहते हैं, जो मरने के बाद अपनी स्वेच्छा से अपनी किडनी डोनेट करता है, वो लगाई जा सकती है। डायलिसिस पे रहते हुए मरीज को अपनी काफ़ी अच्छी केयर करनी होती है। उसको अपने प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होती है, समय समय पर दवाई लेनी होती है, और समय समय पर उसको अपना डायलिसिस कराना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर डायलिसिस आपका शुरू हो गया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। डायलिसिस पे चलते हुए भी मरीज़ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, अपने सारे काम कर सकता है, अपने नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है, घूमने जा सकता है, अपने अपने परिवार का भरण पोषण भी पूरी तरह से कर सकता है। सिमिलरली डायलिसिस ट्रांसप्लांट यानी गुर्दा प्रत्यारोपण भी एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है जो एक और बेहतर ज़िंदगी देता है। उसमें आपको अपनी दवाइयाँ रेगुलर सही समय पर खानी पड़ती हैं, और समय समय पर आपको अपने चिकित्सक से परामर्श करना पड़ता है और रेगुलर टेस्ट कराने पड़ते हैं। ये तो हमने बीमारी की बात करी। अब हम बात करते हैं कि हम किडनी डिजीज़ यानी गुर्दे की बीमारी को किस तरह से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा और अहम जो काम करना है हमारे को, वो है कि हमारे को अगर शुगर या ब्लड प्रेशर है तो हमारे को अपना शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है। नियमित तौर पर अपने चिकित्सक को दिखा के अपनी दवाइयाँ सही समय पर रखें, और जितनी हमारी जो शुगर की मात्रा हमारे शरीर में मेंटेन रखनी चाहिए और जितना हमारे को ब्लड प्रेशर ऑप्टिमम रखना चाहिए, वो हमारे को अपने चिकित्सक से बात करके अपना शुगर और ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल में रखना चाहिए। इसके अलावा नियमित व्यायाम वो बहुत ज़रूरी है। साथ में हमारे को कोई सी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। नियमित व्यायाम करने के साथ साथ मेडिटेशन या योगा भी हमारे को समय समय पर करना चाहिए। अगर मोटापा है किसी में तो उसको मोटापे को घटाना चाहिए। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान का सेवन छोड़िए, मदिरा का सेवन छोड़िए, और अपने खाने पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। खाने में आपको जो कार्बोहाइड्रेट है, जो मीठा है, उसको अवॉइड करना है। जो फैट वाली चीज़ें हैं जैसे मक्खन, घी, तेल इत्यादि, उसका सेवन कम करना है। उसके अलावा से आपको जो चीज़ें हैं जैसे ओट्स, सोया या और सीरियल्स जैसे हम कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं, उन चीज़ों का सेवन बढ़ाना है। नमक की मात्रा हमारे को कम रखनी है। जो पोटेशियम जो चीज़ होती है, जो कि हमारा सेंधा नमक होता है, उसका सेवन हमारे को कम करना है। इसके अलावा से हमारे को हमारे पानी की मात्रा पर भी ध्यान देना होगा। हमारे को अपने शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा बना के रखनी होती है।
उसके लिए लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ज़्यादा पानी का सेवन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है, और अगर हम पानी का सेवन कम करते हैं तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे किडनी की बीमारियां होने की संभावना में भी वृद्धि हो सकती है। इसके साथ साथ जो हम नॉर्मली कई बार अपने आप से जाके दवाई ले लेते हैं, कोई दर्द वगैरह की दवाई या किसी और एंटीबायोटिक वगैरह हम ले लेते हैं, उसका हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो पेन किलर्स होती हैं, जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं, वो किडनी के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। कई बार सिर्फ एक किडनी पेन किलर की वजह से भी किडनी में खराबी आ सकती है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तो हम अपने शरीर को किडनी की कई बीमारियों से बचा के रख सकते हैं। इसके अलावा से भी अगर आपको किडनी की कोई बीमारी होती है तो एक एक्सपर्ट से आप परामर्श करके अपना इलाज शुरू करा सकते हैं। इसमें हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे मददगार होते हैं, जैसे हमारी नर्सेज हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं, वो हमारी बहुत मदद करता है। इसी कार्य में कई NGOs भी हमारी मदद करती हैं, जिसमें विजन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन एक अहम भूमिका निभा रही है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस कई बीमारियों के अवेयरनेस में, यानी कई बीमारियों के बारे में बताने में हमारी मदद करती हैं, और हम इन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद।